हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप सभी के बीच में वीडियो लेकर के आया हूं उसका टॉपिक है कि IMEI नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, आप सभी के पास मोबाइल फोन है और IMEI नंबर के बारे में जो जानकारी आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं वो शायद ही आपने सुनी हो। तो चलिएगा शुरू करते हैं बगैर कोई समय खराब किए, सीधे से आज की वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं कि IMEI नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई जो ये आपके सामने लिखा है ना IMEI नंबर, ये होता क्या है। तो पहली बात आप समझिएगा कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी कि IMEI। ये मोबाइल फोन में उपकरण में पहचान के लिए एक उपकरण पहचान संख्या होती है जो किसी भी उपकरण से भिन्न होती है। मतलब कि आप समझिएगा कि जो आपके मोबाइल के नंबर है ना वो और सभी नंबर से अलग होंगे। कि IMEI नंबर का मतलब है कि आपके मोबाइल की एक पहचान संख्या, और ये पहचान संख्या सभी मोबाइल की अलग अलग होती है। आप कितने ही दुनिया में कितने ही मोबाइल है लेकिन सभी के नंबर जो है वो आपके अलग अलग होते हैं। तो इस बात को आपने समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि सर ये IMEI नंबर जो है ये काम कैसे करता है। किसी भी फोन का जो IMEI नंबर होता है ये उस फोन की वर्तमान स्थिति यानी कि लोकेशन को बताता है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस जगह पर खड़ा है, वो कहां पर है, उसकी स्थिति का पूरी तरह से पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? IMEI नंबर के द्वारा। किसी भी मोबाइल के गुम हो जाने पर, खो जाने पर, चोरी हो जाने पर उस मोबाइल का पता पुलिस वाले कैसे लगाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपको फिरौती मांगी जाती है, आपसे मोबाइल से आपको धमकी दी जाती है, तो जो सरकार है, जो पुलिस है, वो जो आपका IMEI नंबर है इसके द्वारा ही जो पुलिस है वो इस बात की जांच कर लेती है कि भैया कहां से मोबाइल आया था, कहां लोकेशन थी, कहां पर वो व्यक्ति है। तो ये सारी जानकारियां IMEI नंबर के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करी जाती है। अगली बात है कि वह हमारे सभी के पास में मोबाइल है। मान लीजिएगा आपका मोबाइल का डब्बा गुम हो गया है, आपके मोबाइल से जो पीछे चिपके हुए आते हैं IMEI नंबर, मान लो वो भी आपने हटा दिए है, वो जो चेपी है या वो जो स्लिप आती है वो भी हटा दी गई है, तब आप IMEI नंबर को कैसे खोज करेंगे। तो आप अपने मोबाइल में कुछ भी डायल मत कीजिएगा, सिंपल सा *#06# डायल कर दीजिएगा तो आपके जो मोबाइल के IMEI नंबर है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये तरीका है IMEI नंबर को कैसे आपने सर्च करना है, आपके मोबाइल नंबर के IMEI नंबर आपने कैसे पता करने हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि IMEI नंबर जो है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलिएगा कि नंबर का उपयोग किसी डिवाइस की पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी मोबाइल जो है उसकी जो पहचान है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए IMEI नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब जब कोई भी उपयोगकर्ता इंटरनेट का प्रयोग करता है या इसके माध्यम से कॉल करता है तो उसके डिवाइस, उसके मोबाइल फोन की पहचान आसानी से हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास तो आजकल ड्यूअल सिम आने लगी है। अरे भैया, मोबाइल में जो ड्यूअल सिम आती है इस ड्यूअल सिम के भी IMEI नंबर 2 होते हैं। हर एक सिम के अलग अलग IMEI नंबर होते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि एक मोबाइल के नहीं होते हैं बल्कि प्रत्येक सिम के हिसाब से IMEI नंबर होते हैं। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में बात करते हैं कि IMEI नंबर जो है ये नेटवर्क प्रदाताओं को किसी डिवाइस के चोरी होने या खो जाने की स्थिति में उसे ट्रैक करने में मदद करता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मान लीजिएगा आपका मोबाइल चोरी हो गया, मान लीजिएगा आपका मोबाइल खो गया है, मान लीजिएगा आपका मोबाइल गिर गया है कहीं, तो उसकी स्थिति को कैसे पता करेंगे? IMEI नंबर को ट्रैक करके उसकी स्थिति का पता करेंगे। अब एक बार इस तरह के नुकसान या चोरी की सूचना मिलने के बाद जो नेटवर्क प्रदान करने वाली जो कंपनी है वो सिम कार्ड के साथ भी सेल्यूलर नेटवर्क तक डिवाइस की पहुंच से वंचित कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये बात आपने समझनी पड़ेगी। उसके बाद में ये शायद आपने पहली बार सुनने को मिले कि जो आपके IMEI नंबर है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भारत सरकार का संचार मंत्रालय है इसने पूर्व में एक केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्ट्री यानी कि CIER बोलते हैं, इसको शुरू किया था, जिसके आधार पर जो IMEI नंबर है इनको 3 सूचियों में 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सी सूची है? सबसे पहले आपकी सफेद सूची, दूसरी ग्रे सूची और तीसरी होती है काले रंग की सूची। अब मैं बात करता हूं सफेद सूची में IMEI नंबर वाले मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होती है, जबकि काली सूची में मोबाइल फोन शामिल होते हैं जिनकी चोरी या गुम होने की सूचना के आधार पर उनके नेटवर्क को अवरुद्ध किया जा सकता है। मान लो चोरी हो गया तो उसका नेटवर्क को समाप्त कर सकती है कंपनियां। ऐसा
तीसरा है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में शामिल जो IMEI नंबर होते हैं उनके डिवाइस मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें पर्यवेक्षक के तहत कनेक्ट करने की अनुमति आपके पास होती है। और आगे बात कर लेता हूं कि सर फेरबदल की रोकथाम की। अब आप समझिएगा, मान लीजिएगा आपका चोरी हो गया है मोबाइल, मान लीजिएगा आपका मोबाइल गिर गया है, तो कभी भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या करते हैं कि मोबाइल लेकर के चले जाते हैं और उसकी IMEI नंबर को बदलवाने का प्रयास किया जाता है शॉप के ऊपर जाकर के, लेकिन ये आपका दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति आपके चोरी हुए मोबाइल को या खोए हुए मोबाइल के IMEI नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये भारत सरकार के 2017 में जो IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बनाया था, और उसके तहत ये कह दिया गया था कि भैया ये तो इसके तहत तो अगर किसी ने IMEI नंबर बदला तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है कि नहीं, जेल की सजा आपको मिलेगी। उसके बाद आखिरी स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं कि IMEI नंबर को अनिवार्य बनाने की जरूरत क्यों है। यह पाया गया है कि डुप्लीकेट हैंडसेट बनाने के लिए भी IMEI नंबरों को पुनः प्रोग्राम किया गया है। ऐसे में आपूर्तिकर्ता से लेकर विक्रेता तक किसी को भी यह एहसास नहीं हो सकता है कि डुप्लीकेट कोड वाला मोबाइल बेचा गया है। दूसरी बात, मोबाइल कोड की चोरी या क्लोनिंग को रोकना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो आपके IMEI नंबर बदलते चले गए तो चोरियां बढ़ती चली जाएगी या मोबाइल का क्लोन बना दिया जाएगा। लेकिन ये एक समस्या गंभीर बन गई है कि मोबाइल फोन की चोरी करके IMEI नंबर चेंज कर दो उसके, लेकिन इसके तहत सरकार ने कानून बनाया, नियम बनाया। इससे क्या होता है कि एक तो अपराध बढ़ते हैं, दूसरी बात हर दिन लोगों का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, और ये क्या होता है कि व्यक्ति की निजी जो पर्सनल जो चीजें होती है उनको नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसलिए मोबाइल की चोरी और क्लोनिंग करना बिल्कुल रोकथाम कर दी गई, दंडनीय अपराध है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मोबाइल क्लोनिंग होती है, मोबाइल का जो IMEI नंबर क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारियां। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैं बताता हूं कि आप लोग हर दिन नई जानकारियां इस चैनल पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।